और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी याबेज ने मांगा, क्या याबेज को मिल गया? बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी याबेज ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। तो जब मैं और आप भी मांगेंगे तो हमको मिलेगा क्या? अरे आप आधे विश्वास के साथ भी बोल रहे हो, आप पूरे विश्वास से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिलेगा। हालेलुया। यदि हम जीवते परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें भी मिलेगा। लेकिन याबेज ने कुछ आशय के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना की, और मैं और आप पिछले 5 हफ्ते से 6 हफ्ते से, पता नहीं कितने हफ्ते हो गए, मुझे नहीं मालूम, याबेज की इस प्रार्थना पर गौर कर रहे हैं। हम लोग हम सीख रहे हैं कि यदि याबेज ने मांगा उसको मिला है तो हम भी मांगेंगे तो मिलेगा। लेकिन हमारे मांगने में और याबेज के मांगने में अंतर क्या है? याबेज ने किस नजरिए से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया, कैसे परमेश्वर से मांगा, इसको हम जानने लगे हैं। सबसे पहले हमने याबेज के बारे में क्या सीखा कि याबेज अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ। मतलब मेरे और आपके लिए एक आशा है कि यदि याबेज अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हो सकता है तो मैं और आप भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकते हैं? बाइबल का वचन बताता है कि मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि तू सिर बने, पूंछ नहीं बने। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हो कि मैंने तुझे सिर ही बनने के लिए बुलाया, पूंछ होने के लिए नहीं। तू ऊपर ही की ओर बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखे। अगर मैंने और आपने मसीहियत की पहचान, यहां पर ध्यान दें, यदि मैंने और आपने मसीहियत की पहचान को लिया है, अगर ये बाइबल लेकर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, यदि इस बाइबल को अपने घरों में पढ़ रहे हैं और इस बाइबल के अनुसार परमेश्वर की बुलाहट पर अपने आप को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ऊपर उठने के लिए बुलाया, नीचे जाने के लिए नहीं बुलाया। और यदि आप नीचे जा रहे हो तो परखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मनन करने की जरूरत है, अपना परीक्षण करने की जरूरत है कि मैं नीचे क्यों जा रहा हूं, मुझे तो ऊपर उठना चाहिए, कुछ गड़बड़ है कि नहीं? अगर एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे जा रही है, तो हम सोचेंगे क्यों जा रही है भाई, गियर में कुछ गड़बड़ है क्या, गाड़ी में खराबी आ रही है कि मैं तो आगे बढ़ने के लिए गियर डाल रहा हूं लेकिन गाड़ी पीछे जा रही है। आपके जीवन की गाड़ी को परमेश्वर ने चुना है, क्यों चुना है? आगे बढ़ने के लिए चुना है। यदि याबेज अपने भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ है तो मैं और आप भी प्रतिष्ठित होने के लिए बुलाए गए हैं। तो जरा अपने आप को प्रतिष्ठित लोगों में देखने की आदत डाले। अपने आप को ऐसे पिछले वाली, मतलब मैं आपके पीछे बैठे वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं। जीवन में हम कई बार आगे जाने से डरते, पीछे ही ठीक है भाई, मैं पीछे हूं, मैं नहीं। परमेश्वर ने आपको पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको आगे आने के लिए बुलाया है। तो अपनी पूरी दौड़ आगे की तरफ रखे, पीछे खड़े रहने की आदत मत लगाए कि भाई मैं इतना में ही ठीक हूं। समझ रहे मेरी बात को? मैं इतने में ही ठीक हूं के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर ने क्या बुलाया? मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे ऊपर लेकर आऊंगा, नीचे नहीं जाने दूंगा। व्यवस्था विवरण को निकालिए, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, नहीं तो आप बोलोगे क्या रे, क्या बार बार पास्टर यही बोल रहे, हमने पढ़ा तो नहीं ऐसा। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय और उसके 13 आयत को पढ़ना। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। क्या? फिर से एक बार पढ़ना जोर से। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परंतु ऊपर ही रहेगा। बोलो एक साथ, ऊपर ही रहेगा। बोलो मैं ऊपर ही रहूंगा।
मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अपनी पहचान को जान लीजिए। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया तो ऊपर की ओर उठने के लिए बुलाया, नीचे जाने के लिए नहीं बुलाया। सिर बनने के लिए बुलाया है, ऊंच होने के लिए नहीं बुलाया है। तो अपनी दौड़ को इस तरह से दौड़े कि मुझे आगे के लिए चुना गया है, पीछे रहने के लिए नहीं चुना गया है। हालेलुया, हालेलुया। याबेस को परमेश्वर ने अपने भाइयों से प्रतिष्ठित किया है, तो प्रतिष्ठा हमारे लिए भी है। और यदि हम प्रतिष्ठा में कहीं अपने आप को नहीं देख रहे हैं, तब कुछ परखने की, जांचने की, कुछ एक्सरसाइज करने की, कुछ मनन करने की, कुछ करने की जरूरत है। गड़बड़ है तो उस गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। दूसरी बात हमने क्या सीखी, बताओ मुझको एक एक करके फटाफट। याबेस ने अपनी मुश्किलों में, अपने दुखों के समय में, अपने गिरते समय में, अपने तकलीफों के समय में किसको पुकारा? इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। एकमात्र परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना सुन सकता है, उसी को पुकारा। उसने अपनी दौड़ थोड़ी यहां पर, थोड़ी वहां, थोड़ी उससे, थोड़ी इससे नहीं लगाई। उसने अपनी आवाज केवल एक ही जगह लगाई। अपना स्टेमिना 10 जगह पर खर्च मत करें, अपनी ताकत 10 जगह पर न खर्च करें। एक जगह पर अपनी पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि एक ही जगह से आपका उत्तर आने वाला है। आपको सहायता केवल एक ही जगह पर मिलेगी, वो है जीवित परमेश्वर के पास में। पूरे मन से उसे पुकारे तो उत्तर उसी के पास मिलने वाला है, क्योंकि वो यहोवा यिरे है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शालोम है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन हिम, नॉट इन मेनी गॉड्स। बहुत तेरे में आपको नहीं मिलेगा, केवल एक में मिलेगा। इस बात को याद रखना कि आपको इस बात की एक्सरसाइज में लगना है कि मेरी निगाहें कहां पर है, मैं अपनी पुकार को कहां पर लगाता हूं। याबेस ने अपने जरूरत में केवल एक ही जगह अपनी आवाज लगाई, उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। मैं और आप भी जब अपनी जरूरतों में होते हैं, जब अपनी नीड्स में होते हैं, अपने तकलीफों में होते हैं, हमारी पुकार केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर पर बनी हो। हमारा भरोसा केवल उसी पर बना हो कि मैंने उससे मांगा है और मुझे उसी से उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। और तीसरी बात बताओ, हाँ, जरा जोर से बोलो। वस्त्र धोए कहां से आ गए इसमें? सचमुच की आशीष मांगी उसमें। ये वस्त्र कहां से आ गया उसमें, है? हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को पुकारा, और पुकार कर क्या मांगा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। इस 2-3 हफ्तों के अंदर क्या आपको सचमुच की आशीष समझ में आई है क्या? नहीं। क्या दोबारा एक्सरसाइज की जाए आपकी? सचमुच की आशीष, एक उदाहरण को एक एक करके बताओ। क्या सच्ची आशीष है? यदि आप मन में दीन हो तो आप सच्ची आशीष को पाए हो। हालेलुया। यदि आपने, अब यहां पर आपका आया है वस्त्र वाला, यदि आपने अपना पुराना वस्त्र बदल दिया है, नया वस्त्र, उद्धार का वस्त्र पहना है, वो आपकी सच्ची आशीष है। आपने लिया हुआ नया कपड़ा, नया कोट, नया साड़ी, नया ड्रेस, ये सब आपकी सच्ची आशीष नहीं है। ये तो सारी आशीष का हिस्सा है। लेकिन सच्ची आशीष क्या है? तो जो मन में दीन है। यदि आप स्वर्गीय राज्य में अपना जगह बना लिया है आपने, यदि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो, ये आपकी सच्ची आशीष है। क्योंकि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, स्वर्गीय राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। झगड़ा करने वाले नहीं, हाँ, कड़वाहट में जीने वाले नहीं, घमंड में जीने वाले नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमको नीचे की ओर खींच रही है। ये आपकी आशीष को आप तक पहुंचने ही नहीं देती है। लेकिन जब ये सारी बातें आपके जीवन से परे रहेगी और आप ऊपर की ओर उठ रहे हो, ये आपकी सच्ची आशीष है। जब याबेस परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु भला होता कि तू मुझे सच्ची आशीष, सचमुच की आशीष देता, तो मतलब याबेस उस अपने रथ को या उसके बंगले को या उसके जो जानवर उसके पास होंगे, बहुत धन दौलत उसके पास होगी, उसे वो आशीष में नहीं देख रहा है। वो आशीष कह रहा है, वो प्रभु भला होता
कि मैं वो सचमुच की आशीष पाऊं कि जिसमें मैं आपकी संतान कहलाऊं, कि जिसमें प्रभु मैं आपके राज्य का वारिस बन जाऊं, कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके लोगों में गिना जाऊं, कि जिसमें प्रभु मेरा उद्धार हो जाए, कि प्रभु मुझे आपका रक्त मिल जाए, मुझे आपका वो नाम मिल जाए। क्योंकि पुराने समय से कई लोग चीरते परमेश्वर के नाम को जानने के लिए पूरी कसरत करते रहे, नाम उनको पता ही नहीं चला। प्रभु तेरा नाम क्या है? मूसा ने पूछा। क्या परमेश्वर ने मूसा को नाम बताया? नहीं बताया। हालेलुया। याकूब को नहीं बताया। और भी बाइबल में है 2-3 लोग जिनको परमेश्वर ने जिन्होंने परमेश्वर से नाम जानने की कोशिश की, परंतु उनको नाम नहीं पता चला। भला होता कि मुझे वो सच्ची आशीष मिल जाती कि मैं तेरा नाम जान पाता। हालेलुया। आज नाम तो हमारे सामने है, परंतु हम में से कितने उस नाम पर विश्वास करते हैं, कितने उस नाम पर ईमान लाते हैं, कितने उस नाम में खड़े रहते हैं। आपकी सच्ची आशीष आपसे ज्यादा दूर नहीं है, आपके करीब है। एक फैसला दूरी पर है, बस एक कदम दूरी पर है। हालेलुया। बस हमने वो कदम बढ़ाने में सालों लगा दिए हैं, वो कदम बढ़ाने में हमने महीनों लगा दिए हैं। आशीष ये यहां पर है, लेकिन हमको उतना ही करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। सच्ची आशीष मेरे सामने है, आपके सामने है, पर आपको ग्रैब करना, आपको लेना है, वो मांगना है परमेश्वर से कि प्रभु उस सच्ची आशीष का हिस्सा मैं बनूं। आज वो सच्ची आशीष हमें कहीं से चुरानी नहीं है, कहीं से हमको खींच कर लेनी नहीं है, लेकिन उस सच्ची आशीष को पाने के लिए हमें कुछ करना है। बिल्कुल आसान है, आप कुछ करोगे आशीष आपको मिलेगी। ये बस इतना आसान है कि लेन देन की बात है। आप यदि मन में दीन हो जाते हो तो लिखा है सच्ची आशीष आपकी है। यदि आप नम्र हो जाते हो, यदि आप मेल करा रहे हो, यदि आपके पास उद्धार है, ये बहुत कठिन नहीं है। यदि आप विश्वास में चल रहे हो, सच्ची आशीष आपके पास है। हालेलुया। तब आप ये मत देखना अरे मेरा घर तो बड़ा छोटा है, मेरे घर में तो ये नहीं है वो नहीं है, आशीषित मैं नहीं हूं। नहीं है। आपका घर चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे घर में यीशु मसीह है, वो आपके लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी आशीष है आपके पास। बोट छोटी हो या बड़ी हो इससे मायने नहीं रखता, उस बोट में कौन है आपके साथ में, ये मायने रखता है। एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी नाव में आप चल रहे हो। आप उस बड़े जहाज को देखकर इस छोटी नाव के ऊपर रिग्रेट मत करना, देखना इस नाव में यीशु मसीह मेरे साथ में है। उस बड़ी नाव का क्या पता, वो बड़ी नाव अपनी ताकत पर चल रही है, लेकिन मेरी नाव यीशु मसीह की मर्जी से चल रही है। यीशु मसीह मेरी नाव को चला रहा है। मेरे लिए इससे बड़ी आशीष क्या होनी चाहिए। हालेलुया। आगे मैं इस बात पे आपको थोड़ा एक लेवल आगे लेके जाता हूं कि याबेज ने और क्या मांगा। उसकी 10वीं आयत को फिर से एक बार पढ़ना। 10वीं आयत, पहला इतिहास 4 अध्याय 10 आयत। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हाँ हाँ, और मेरा देश बढ़ाता। बस बस। अब याबेज परमेश्वर से दूसरी बात क्या मांगता है? एक तो मुझे सचमुच की आशीष मिल जाए, दूसरी बात और मेरा देश बढ़ाता। देश बढ़ाता इसका मतलब ये नहीं कि बाजू वाले का घर मुझको मिल जाए, बाजू वाले की जगह मुझको मिल जाए, है ना। हमारे दिमाग के अंदर कई बार चलता है कि अच्छा मतलब याबेज ने बहुत ज्यादा जमीन मांगी, बहुत ज्यादा दौलत मांग लिया। बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक के अंदर 20वीं अध्याय का 17 आयत में क्या लिखा है कि दायरा हमारा ऐसा नहीं बढ़ता। सबको मालूम होना चाहिए 10 आज्ञाओं है। 20:17 में क्या लिखा है? तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना। बस बस बस। किसी के घर का मतलब हमें किसी की और के बारे में जाने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर के आगे याबेज ने जो दूसरी चीज मांगी कि मेरा देश बढ़ा, मतलब मेरा दायरा बढ़ा, मतलब मेरा, है ना। मैं एक एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। 3 यूहन्ना 3 जॉन 1-2। आपके दायरे को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है
वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे हाँ। और भला चंगा रहे। हाँ, ये यूहन्ना ने गयुस को लिखा। जब वो लिख रहा था, लिखा है प्रिय गयुस, ऐसा लिखा है, ठीक है, गयुस है जिसके लिए यूहन्ना ने ये लिखा। अब यूहन्ना बड़े आस के साथ में, बड़े प्यार के साथ में, बड़े बोझ के साथ में गयुस के लिए ये इच्छा रखता है कि हे प्रिय गयुस, मैं अगर उसमें आगे ये लगा दूं, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करें। बोलो, सब बातों में उन्नति, है ना। जैसे तू आत्मिक रीति में उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति करे। अब उन्नति किन किन क्षेत्रों में होती है, इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पिता के समान हमसे कुछ आशा रखता है। जैसे आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से एक आशा रखते हो कि इनके जीवन के अंदर जो है ना उन्नति बहुत रहे। आप ये नहीं चाहोगे केवल पैसों की उन्नति रहे, क्योंकि किसी के पास तो बहुत पैसा होता है लेकिन उसके पास तमीज नहीं होती है। किसी के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसके विचार सही नहीं होते हैं। किसी के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसका जीवन सही रास्ते पर होता नहीं है। क्या माता पिता को अच्छा लगेगा, अरे उसका पैसा बहुत हो जाए लेकिन चाल चलन चाहे जैसा हो? ऐसा कोई पिता या माता सोचते होंगे? आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा। ये कहानियों में दिखाई देता है, सच्चाई में ऐसा नहीं है। सच्चाई में हर माता पिता के दिल के अंदर यह रहता है कि उसके पास पैसों की भी बहुतायत हो, उसका दिल भी अच्छा हो, उसके विचार अच्छे हो, उसका चाल चलन अच्छा हो, उसके जीवन में हर क्षेत्र में वो हर एक चीज में सही हो, है कि नहीं? तो हमारा परमेश्वर भी एक पिता के समान हमसे यह आशा रखता है कि हमारे विचारों का दायरा बड़ा हो जाए। याबेज अपने परमेश्वर के सामने मांग रहा है कि प्रभु तू मेरी भूमि को बढ़ा, मेरे दायरे को बढ़ा, एनलार्ज माय टेरिटरी, मेरी हदों को बढ़ा। हालेलुया। आपने अपने जीवन के अंदर ना एक हद बनाकर रख दी है। हद मतलब आपने बाड़ा लगा दिया है, आपने अपना टेरिटरी बना लिया, इतना ही, इसके आगे नहीं। किन किन चीजों में, वो मैं एक एक वचन करके आपको बताता हूं कि जैसे यूहन्ना गयुस के लिए ऐसा सोचता है। जरा इस वचन को ऐसा पढ़ेंगे हम। वहां लिखा है क्या, हे प्रिय के आगे कुछ लिखा है क्या हिंदी में? है एल्डर, हाँ, एक्चुअली ये गयुस को लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा इसको हम लोग देखेंगे कि हे प्रिय गयुस। अब उस गयुस की जगह अपना नाम डाल दो आप वहां पर, जैसे मैं अपना नाम डालता हूं कि परमेश्वर की ओर से ये मुझे लिखा जा रहा है कि हे प्रिय सुनील, मेरी यह प्रार्थना है। यूहन्ना मुझसे और आपसे अगर यह विनती करता है, क्योंकि देखो जो परमेश्वर की राह पर है वो हर कोई यूहन्ना के लिए प्रिय ही होगा, क्योंकि हर एक चेलों के लिए वो व्यक्ति प्रिय होगा जो यीशु मसीह की राह पर ईमान से चल रहा है। तो मैं और आप अगर यीशु मसीह की राह पर है सही, यूहन्ना हमसे भी प्यार करता है और हमसे भी यही कहता है क्या, कि हे प्रिय सुनील, मेरी यह प्रार्थना है। अपना अपना नाम डाल देना उसमें, हाँ, कि हे प्रिय रजनी, हे प्रिय डलिशा, हे प्रिय सिस्टर मंगल, ऐसे अपना अपना नाम सिस्टर, आप खुद का नाम डाल दो, खाली मंगल लिखना, सिस्टर मत लिखना, ठीक है? तो मेरी यह प्रार्थना है, यूहन्ना की यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। बोलो हालेलुया। तो सब बातों में उन्नति करने के लिए जैसे याबेज ने उन सारी बातों की उन्नति के बारे में परमेश्वर से मांगा। बाइबल बताती है, निकाले भजन संहिता उसके 119 और 32वें आयत को पढ़े। भजन संहिता 119 हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ा है, उसको 2 हफ्ते पहले। किस चीज में आपको बढ़ना है? जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। आमीन। तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में क्या करूंगा? चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा लिखा है। हालेलुया। लेकिन उस दौड़ने के लिए आपका हियाव बढ़ना चाहिए। इंग्लिश में अच्छा लगेगा, इंग्लिश में क्या लिखा है? I will run the way of thy commandment I will run the way of thy commandment
When thou shall enlarge my heart लिखा है वहां पर। यहां पर हिंदी में क्या लिखा है? हिया, मतलब मेरा हिम्मत बढ़ा, लेकिन मेरा दिल बढ़ा दे, मेरे दिल को ऐसा बड़ा बना प्रभु, तब मैं तेरे वचन पर दौड़ूंगा। हमारा दिल छोटा हो चुका है। हम बोलते ना तेरा दिल तो पत्थर का हो चुका है, मतलब दिल भी अलग अलग स्वरूप आकार लेता है। दिल छोटा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, दिल पत्थर का होता है, दिल फूल जैसा होता है। दिल को कितने ही रूप बताए जाते हैं। आपका दिल कैसा है परमेश्वर के वचन के प्रति, या इस संसार के प्रति, या परमेश्वर के प्रति? हर एक बातों में अपने हृदय को जांचे, और तब आपकी स्पीड आपको मालूम पड़ेगी। एक गाड़ी की स्पीड में, गाड़ी के बारे में कितनों को मालूम है? यहां पर गाड़ी में टू व्हीलर्स में भी शायद होगा, एयर फिल्टर होता है क्या उसमें? एयर फिल्टर, गाड़ियों में इंजन में एयर फिल्टर लगता है। हम सब में एयर फिल्टर लगा हुआ है, मालूम है आपको? है, हम सबके अंदर शरीर में एक एयर फिल्टर परमेश्वर ने डाला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, मराठी में फुफ्फुस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? लंग्स बोलते शायद, है ना, जो बहुत सारी चीजों को फिल्टर करता है अंदर के अंदर। जो भी हम अंदर ले रहे ना, फिल्ट्रेशन का काम, एक किडनी भी शायद वही काम करती है मेरे ख्याल से। किडनी भी वही काम करती है, और लंग्स है वही काम करते हैं। हवा को लंग्स फिल्टर करती है, बराबर। हवा जो अंदर जाती है उसको लंग्स फिल्टर करते हैं, आई थिंक। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूं, बट इतना थोड़ा एक जानकारी रखता हूं। गाड़ी के अंदर भी एयर फिल्टर लगा होता है, और एयर फिल्टर को समय समय पर अगर हम साफ नहीं करें तो गाड़ी की स्पीड पर उसका असर होता है। वो एयर फिल्टर समय समय पर क्लीन होना चाहिए। जितना वो जब क्लीन हो जाएगा, उसका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, उसका एयर फिल्टर चेंज होता है, बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं उसमें। टाइम टाइम पे ये खराब होते हैं, उनको बदलना पड़ता है। जब बदल दो तो गाड़ी चलने में जो स्मूथनेस आ जाती है, दौड़ती है गाड़ी, समझो। याबेस क्या, यहां पर भजनकार क्या बोलते हैं 119 के 32 में, कि प्रभु मेरे हृदय को बढ़ा दे, ताकि मैं तेरे वचनों पर लिखा है कि जब प्रभु मेरे हृदय को बढ़ा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। बोलो दौड़ूंगा। लेकिन दौड़ोगे तो तब जब आपका हृदय बड़ा होगा। हम बोलते ना, अरे दिल बड़ा कर यार, बड़े दिल का होना चाहिए। इसका दिल बड़ा है मतलब क्या होता है? दिल बड़ा है मतलब आपके विचारों का दायरा बड़ा होता है। आप छोटा नहीं सोचते हो, आप बड़ा सोचते हो। आप अभी का नहीं सोचते, आप आगे का सोचते हो। हालेलुया। आपकी सोच में वो स्मूथनेस आ जाता है जो आपको बांध कर नहीं रखती है। हमारी सोच हमको बांध कर रखती है, हमारी सोच हमको धीमा बना देती है। किसमें? सारी चीजों में। परमेश्वर के वचन को मानने में हमको धीमा बना देती है। सोच हमारा सीमित हो जाता है। जरा सोच का दायरा बढ़ा कर देखो। सोच सीमित मतलब आज हमने वचन पढ़ा कि मन में चर्बी भर गई है। क्या मन मोटा हो गया है? वो उसका नीचे फुटनोट में उसका लिखा था, वो चर्बी भरा मन, ऐसा लिखा है नीचे फुटनोट में लिखा है चर्बी वाला मन। मतलब देखो, हम बोलते हैं ना चर्बी आ गया, वो मन में चर्बी आ गई है। शरीर की चर्बी की बात नहीं हो रही है। मन में चर्बी आना मतलब जो मैं कर रहा हूं वही सही, दूसरे बोल रहे उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही चलना चाहिए। यह आपका सीमित दायरा हो गया। लेकिन आपका खुला दायरा क्या होता है? अरे सिरिल ने आज जो वचन बोला ना, वो भी सही था, मस्त लगा मेरे को, कुछ सीखने जैसा था। आज भाई सनी ने कुछ बोला, वो भी सीखने जैसा था, बहुत अच्छा था। मैं जो बोलता हूं वो भी सही है, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं। अरे भाई प्रकाश ने कुछ एक बात बोली थी, वो सही बात बोली थी। उनके गवाही में एक भाई योगेंद्र ने एक बात बोली थी, सही बोली थी। हम में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो एक बड़ा हृदय क्या होता है? वो स्वीकार्य हृदय होता है। वो घमंडी नहीं होता, वो अपने बात पर अड़ा नहीं रहता, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए नहीं कि वो सिद्धांत के साथ कोई समझौता कर लेगा। अगर बाइबल के सिद्धांत के बाहर जा रहे तो कोई समझौता नहीं है। लेकिन एक सिद्धांत पर रहकर अगर आप सही बात कर रहे हो तो आपका स्वागत है। हालेलुया। मेरे साथ में हो आप लोग। याबेस परमेश्वर से यही मांग रहा है, प्रभु मेरा दायरा बढ़ा। अब आपको अपना दायरा देखना है कि आप किस दायरे में बैठे हो। आशीष आपके पास ही है। परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर अभी यही है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर दे डालते हैं, लेकिन उत्तर रुका हुआ होता है। हमारे जीवन में हम बहुत बार इंतजार कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा। उत्तर आने पर है, लेकिन अभी आपका दायरा बढ़ा नहीं है। याबेस कहता है, प्रभु मेरे दायरे को बढ़ा। यूहन्ना कहता है कि तुम सब बातों में उन्नति करो।
किसी एक क्षेत्र में उन्नति करोगे तो वो उन्नति नहीं मानी जाएगी। आपका सक्सेस उसमें नहीं देखा जाएगा कि आपने कितना पैसा बना लिया, आपने कौन से वाले पोस्ट में हो, आप कौन सी कंपनी में हो, आपका सक्सेस उसमें नहीं दिखाई देगा। आपकी कामयाबी आपके दिल में दिखाई देगी, आपके आचरण में दिखाई देगी, आपके यीशु मसीह के वचन पर चलने में दिखाई देगी। क्या आप मेरे साथ में हो? यहां पर भजन संहिता उसी के 118 के 5वीं आयत में क्या लिखा? मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। भजनकार या मैं और आप एक रियलिटी को हमेशा जानते हैं। अपने जीवन के अंदर हम एक सकेती के समय में आ जाते हैं। मतलब एक तो हमने खुद बनाया होता है और एक तो परिस्थिति जन्य हो जाती है। जैसे कि हम बीज बोने वाले के बारे में हम सुनते हैं कि बीज 4 जगह पर गिरे, उसमें से एक बीज झाड़ियों में गिरा था। झाड़ियों में गिरा हुआ बीज ठीक से पनप नहीं पाया। क्यों नहीं पनप पाया? क्योंकि बाकी जंगली झाड़ियों ने उसको दबा डाला। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आकर फंस जाते हैं, अपने आप से तो गए नहीं होते, या कई बार अपने आप से गए होते, क्योंकि हमारा चुनाव ही गलत हो जाता है। समझ रहे हो क्या? कई बार हम अपने जीवन में चुनाव ही ऐसा गलत कर डालते हैं कि न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति में हम कैचअप हो जाते हैं, अटक जाते हैं। जैसे अभी सिस्टर हेमा गवाही दे रही थी कि ये 15 साल पुराना केस था, 15-16 साल जो भी था, वो अपने आप से चाह कर नहीं मांगा था, लेकिन एक हो गया, चलो चोरी हो गई, कंप्लेन कर देते, और ये बात होते होते यहां तक आ गई। वो उन्होंने चाह कर नहीं किया था, लेकिन वो आज उस प्रेशर में थी, वो उस दबाव के अंदर थी, उस सकेती में पड़ी थी कि कैसे मैं इसमें से निकलूं। लेकिन ये तो अच्छा है, जैसे योना ने उस मछली के गर्भ से पुकारा, उद्धार यहोवा ही से है, और वो मछली के पेट से बाहर आ गया। उस कटघरे में खड़े होकर उसने यीशु मसीह का नाम पुकारा और उस वेल के पेट से बाहर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यदि उनके जीवन में हुआ है तो यह आपके जीवन में भी होगा। उस कटघरे से बाहर निकलने का समय आ गया है। कब तक अपने आप को कटघरे के अंदर में क्या बोलेंगे उसको, महफूज समझ रहे हो कि मैं यहां ठीक हूं? कटघरे के बाहर बड़ी दुनिया है। आपने अपनी दुनिया जो बनाई है ना, उस दुनिया के थोड़ा बाहर कदम तो रखे। आपने अपने लिए 4 दीवारें ऐसी बना ली, उस दीवार के बाहर आप देखना भी नहीं चाह रहे। प्रभु कहता है उस सकेती में से, एक भजनकार कहता है कि ऐसी सकेती से मैंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और परमेश्वर को पुकारने के बाद परमेश्वर ने मेरे मार्ग को चौड़ा कर दिया। हालेलुया। मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। अब जो मैं सिर्फ 2 कदम यहां वहां हो रहा था, अब मेरे लिए जमीन लंबी है, अब मेरे लिए मौके बहुत है, अब मेरे लिए रास्ता केवल यहां पर ही नहीं है, अब मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हालेलुया। बहुत सारे रास्ते मतलब कोई भी रास्ता नहीं, हर रास्ता जो यीशु मसीह के वचन की ओर इशारा करता है, हर रास्ता जो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, मेरे लिए दायरा बड़ा हो गया है। मैं सकेती में नहीं हूं, मैं अब उस बंधन से बाहर हूं, मैं उस दबाव से अब बाहर हूं मैं। लेकिन क्या उस दबाव में आपने परमेश्वर को पुकारा है? सकेती से बाहर निकल रहा है। याबेज ने परमेश्वर से मांगा, मेरा दायरा बढ़ा प्रभु। एक तो मेरे विचारों का दायरा बढ़ा, मेरा हृदय बढ़ा, और प्रभु यीशु मसीह मुझे खुले स्थान पर लेके आया कि मैं खुली सांस ले सकूं। आज मुझे अच्छा लगता है जब अभी वाले घर में जब मैं रह रहा हूं, बाहर बड़ा सा गली है, ऐसे छोटी वाली गली नहीं है। पहले छोटी छोटी गलियों में जाने का अनुभव अलग था, अब बड़ी गली से ही बड़ी गली में जाने का अलग ही मजा आता है। घर से बाहर निकलो पूरा खुला, एकदम घर के अंदर भी खुला, तो अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि दायरा बढ़ा दिया प्रभु ने। ऐसा नहीं कि कि बहुत धन दौलत ऐसी मिल गई है, पर हाँ, उस छोटे से सकरे गली से बाहर निकालकर प्रभु ने अच्छे अनुभव, मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको, अच्छा लगता है जब बाहर हम थोड़ा 2 कदम चलते हैं। हालेलुया। तब पहले वाले यहां पर होता ही नहीं था, क्या उतरे नीचे, क्या छोटी छोटी गली में जाएं कहां, नहीं मन होता था कि घर से बाहर भी कदम रखा जाए। लेकिन जैसे खुदा का कलाम बताता, दाऊद, यहां भजनकार के दाऊद नहीं, लिखने वाला कोई मालूम नहीं, यहां पे मेंशन नहीं है, भजनकार है जो ये कहता है कि प्रभु ने मुझे चौड़े रास्ते पर, एक सकरे मार्ग पर लेकर आ गया।
जहां पर मुझे अब डर डर के चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा रास्ता बढ़ चुका है। अब मुझे ये नहीं कि मैं कहीं गिर जाऊंगा या मुझे कुछ लग जाएगा, मैं यहां वहां होकर अपना रास्ता निकाल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी जमीन को बढ़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय का 37वां वचन, दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 37 वचन। समय थोड़ा आगे जा रहा है। 2 Samuel 22:37। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है, आमीन। और मेरे पैर नहीं फिसले। यस, हाँ। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर क्या नहीं होते, फिसलते नहीं है। मेरे पैर अब फिसलते नहीं है। जब सकरे रास्ते पर हम चल रहे होते हैं ना, तो गिरने का डर पूरा बना हुआ रहता है। हालेलुया। सकरे रास्ते में ऑप्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन चौड़े रास्ते में हम फिसलेंगे नहीं, लेकिन सीधे से चल पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग भी जो है ना, सकरे मार्ग। देखो, प्रभु का वचन बताता है 2 रास्ते तो हमको बाइबल में बताए गए, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहां पर तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने भजन का, ये जो शमूएल के पुस्तक के अंदर दाऊद नहीं लिखा होगा, लिखा है कि चौड़े मार्ग में लेकर गया। तो क्या चौड़े मार्ग पर जाना चाहिए? नहीं। 2 रास्ते हैं। बाइबल बताती है कि 2 मार्ग है, एक सकरा रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। किस पर चलने के लिए बताया गया है? सबको पता होना चाहिए। सकरा जो छोटा रास्ता है, बाइबल बताती है तो उस पे हो ले, क्योंकि चौड़े मार्ग पर तो बहुत सारे जा रहे होंगे। जब आप सकरे मार्ग पर जाते हो तो फिर वो आपके लिए सकरा नहीं रह जाता, आपको बस जाना होता है उस सकरे मार्ग पर। सकरे मार्ग पर प्रवेश करते ही एक परमेश्वर की सामर्थ है, एक परमेश्वर की दया करुणा, मैं कहूंगा एक चमत्कार का जीवन आप जीने लगते हो। वो सकरा मार्ग भी अपने आप चौड़ा हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? नहीं, आप नहीं समझ रहे। एक बार क्या हो गया, एक बड़े वक्ता, जो जाने माने वक्ता है, नाम तो नहीं लेता क्योंकि ऑनलाइन चलता है, अन्य जाति के वक्ता है, उनसे बहुत लोग सवाल पूछने के लिए आते हैं, और जिनके सवालों का जवाब दे देते हैं, वो उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने को बोल देते हैं। तो एक ने कुछ नोहा के आर्क के बारे में बोला, कुछ सवाल पूछा, तो इस भाई ने जो जवाब दिया वो आज तक भी मैं सोचता हूं कि फिर वो क्या अपने धर्म की किताब पढ़ते हैं, उनको तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर की सामर्थ को ही इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नोहा के बारे में जो बाइबल में लिखा है वो तो बिल्कुल ही बेवकूफाना चीज है। बोले उसमें लिखा है कि नोहा ने एक जहाज बनाया, और जहाज का तो आकार भी लिखा गया उसके अंदर। अब इतने से आकार में बताइए, वो उसमें लिखा है कि संसार के सारे प्राणी उसमें 2-2 करके चले गए। क्या ये हो सकता है? क्या वो ये बड़े वक्ता जवाब दे रहे हैं कि बाइबल सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये घटना सही नहीं लिखी है कि नोहा ने एक जहाज बनाया और उस जहाज में सृष्टि के सारे प्राणी 2-2 करके अंदर चले गए। संभव कैसे है? क्योंकि उसका आकार तो इतना है, इतने आकार में कितने ही जानवर चले जाएंगे। मैंने ये देख रहा था, ये बहुत समय की पहले की बात है, और मैं देख कर मैंने बोला ये फिर कैसे इतना बड़ा वक्ता भी बन गया, जिसको पूरी दुनिया जो है चाहती है। अगर मैं जिसे परमेश्वर मानता हूं, जिसको मैं परमेश्वर करके स्वीकार करता हूं, उस परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है, ये मुझे मानना पड़ेगा। वो क्या सामर्थ है? इस कमरे के अंदर वो पूरी सृष्टि को लाके बिठा सकते हैं। नहीं बिठा सकते क्या? मेरे परमेश्वर में, मैं जिस परमेश्वर को चाहता हूं, वो किसको चाहते हैं, वो कैसे नाप तोल के काम करते होंगे मुझे नहीं मालूम। शायद उनके पास नाप तोल का ही काम होता होगा, लेकिन यहां पर नाप तोल का काम नहीं चलता। मेरे परमेश्वर का नाप तो ऐसे है कि वो, मैं अगर मेरे परमेश्वर को चाहिए तो इस हॉल के अंदर ही वो 2000 लोगों को बिठा सकते हैं, 4000 लोगों को बिठा सकते हैं, और आराम से बैठ जाएंगे सब लोग उस जहाज के अंदर। वो जहाज होगा ही कितना, 10 बाय 10 का ही मान लो ना। परमेश्वर को चाहिए तो उस 10 बाय 10 के जहाज में ही सारी सृष्टि के जानवर को भी फिट कर देंगे वो। नहीं, मेरे साथ हो क्या यहां पर आप लोग? उसी को परमेश्वर कहेंगे, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य आगे किसी की सामर्थ्य नहीं चलती है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, उसे मालूम है क्या और कैसे करना है। तो जब यहां पर ये लिखने वाला कहता है क्या, पढ़ना वापस एक बार उसको,
तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है हाँ। और मेरे पैर नहीं फिसले। तू मेरे पैरों के लिए स्थान को चौड़ा करता है। फिर तू सकरे मार्ग पर भी चलेगा तब भी तेरे लिए मार्ग चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तू यीशु मसीह का नाम लेकर चलेगा, क्योंकि तू यीशु मसीह का हाथ थाम कर चलेगा, क्योंकि तू यीशु मसीह को देखते हुए चलेगा, तेरे लिए फिर वो मार्ग सकरा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि उस सकरे मार्ग पर ही आप हो। जैसे बाइबल बताती है कि सकरे मार्ग से चलो, सकरे मार्ग को लो। भीड़ को देखकर प्रभावित मत हो जाओ कि फलाना जगह पर बहुत बड़ी भीड़ है तो मुझे वहां होना चाहिए, तो ये आपको दिया गया एक धोखा होगा। सकरे मार्ग पर चलना जहां थोड़े ही लोग जा रहे होंगे, क्योंकि सच्चे विश्वास को हर कोई नहीं करेगा। झूठे विश्वास की तरफ तो हजारों चले जाएंगे। क्या मानते हो मेरी बात? ये मेरे साथ में हो? जहां झूठ है उसके मानने वाले बहुत हैं, सच के मानने वाले थोड़े मिलेंगे। बाइबल बताती है सकरे मार्ग पर चल, लेकिन तू जब सकरे मार्ग पर जाएगा तो तेरे लिए वो मार्ग सकरा नहीं रहेगा, वो मार्ग तेरे लिए चौड़ा हो जाएगा। दूसरों को तो सकरा ही दिखेगा, लेकिन तेरे लिए वो चौड़ा रहेगा, क्योंकि तेरी निगाहें यीशु मसीह पर बनी रहेगी। तेरा हाथ यीशु मसीह ने थामा होगा। तू जब उस रास्ते पर चलेगा, पत्थर जरूर होंगे, कांटे जरूर होंगे। लिखा है रास्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है। उस रास्ते पर कांटे हैं, पत्थर भी है, कठिनाई होगी, लेकिन जब यीशु मसीह का हाथ थाम कर चलोगे तो वो पत्थर का फूल बन जाएंगे, वो कांटे का फूल बन जाएंगे। हालेलुया। बन ही जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ साथ होगा। हालेलुया। कि जब आप सच्चे परमेश्वर को पुकारोगे, वो आपके मार्ग को चौड़ा करेगा। आपके जीवन के चलने वाले मार्ग को वो सही कर देगा। आपके लिए फिर वो मार्ग सकरा नहीं रहेगा, चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। यशाया 54:2-3। आइजाया 54:2-3। इस वचन पर मैं फिर रुकूंगा क्योंकि समय हमारा काफी आगे जा रहा है। आइजाया, ओके, इसमें से है 2 और 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर आमीन। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। हालेलुया। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ को मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से वो बसाएगा। लेकिन शर्त है कि अपने दायरे को बढ़ा। शर्त है कि तू अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर। मतलब आपके विचार को, आपके दिल को, जैसे शुरुआत में ही से मैं कह रहा हूं, उसको तू बड़ा कर। अपनी सोच को बढ़ाकर कि मैं, परमेश्वर ने मुझे ऊपर की ओर उठने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, तो मुझे आशीष को लेकर चलना है। आशीष को छुपा कर नहीं रखना है, आशीष को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अपने तंबू को चौड़ा कर, रस्सियों को बढ़ा, खूंटे को मजबूत कर। मतलब तेरे विश्वास के स्तर को इतना मजबूत करके अभी तो बहुत आने पर है। हालेलुया। एक छोटा सा बादल आने को है, दूर से एक हाथ के आकार का बादल दिख रहा है, लेकिन यह बादल तूफान में बदलने वाला है। दिखने में तो बड़ा छोटा दिखता है। क्या आपको याद है? एलीशा वाली बात बोल रहा हूं मैं, कि दूर से हाथ के नाप का, हाथ के आकार का एक छोटा बादल आ रहा है, लेकिन ये छोटा बादल बड़े तूफान को ला रहा है। इस विश्वास के साथ एलीशा ने इसे उस राजा से, गेहजी से तो कहा, लेकिन राजा क्या था, उस राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उसको कहा कि रथ बांध, भाग यहां से, क्योंकि एलीशा तो दौड़ कर जाने वाला है, लेकिन उसको रथ पर भाग। नहीं, एलिया नहीं, एलीशा था ना,
एलिशा नहीं था, ओके एलिया, हाँ। तो वो हाथ के आकार का बादल को वो तूफान में देख रहा है, बहुत बड़े बारिश में देख रहा है। इसका मतलब क्या है? तैयारी करो, एक बड़ी आशीष आने पर है। हालेलुया। अपना झोला छोटा मत लेकर जाना, थोड़ा बड़ा झोला लेना, क्योंकि झोला पूरा भरने पर है। हालेलुया। एलिशा ने उस स्त्री से कहा कि बर्तन मांग कर लेके आ। 2-4 बर्तन मांगने को नहीं, जितना बर्तन जमा कर सके लेके आ, क्योंकि बड़ी आशीष आने पर है। आप कितनी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हो, उतना आएगा। आपका बर्तन कितना बड़ा करते हो आप, उतनी बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। अपने तंबू को बड़ा करो, अपने अपेक्षाओं को बड़ा करो। एलिशा भी जब एलिया के सामने खड़ा हुआ तो ऐसा नहीं बोला कि थोड़ी आशीष मुझको भी दे देना, जितना चमत्कार तू कर रहा था थोड़ा मैं भी करने लग जाऊं, आज हम ऐसा जीवन जी रहे, थोड़ा थोड़ा मिल जाए बस हो गया। लेकिन एलिशा की हिम्मत तो देखो, एलिया के सामने क्या बोल रहा है, तुझसे दुगनी आशीष चाहिए। समझ रहे? इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर कि मुझे दुगना चाहिए, उतनी अपेक्षा हमारी बड़ी होनी चाहिए और मिलेगा। हालेलुया। उसको पूरा यकीन था मिलेगा, इसीलिए जहां जहां एलिया जा रहा था वहां वहां एलिशा उसके पीछे जा रहा था। वो भगा रहा था, उसको भाग नहीं रहा था वो। एक बार ऐसी हुआ मेरे साथ में, एक लड़का मेरे पास, जब भी मैं वर्कशॉप में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम पर था, तो मेरे पास 8-10 लड़के काम करते थे। तो एक लड़के ने एक लड़के को लेके आया सिखाने के लिए, कुछ काम सीखने के लिए। मतलब वो अपने साथ लेके आया। मतलब क्यों लेके आया इस लड़के को? ऐसे ही ये समझो मेरे पास काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इनको लेके आया। मतलब इसको क्यों लेके आया? क्या पिकनिक सेंटर है क्या, पिकनिक स्पॉट है क्या, यहाँ पर घूमने के लिए लेके आया? ऐसा नहीं सर, वो आज रहेगा मेरे साथ में, फिर चला जाएगा वो। चलो ठीक है, जाने दो। तो आज इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी शाम तक। मैंने इनको बोल दिया था कल से आना नहीं, तो वो कल से आए नहीं सुबह से। लेकिन वो दूसरा लड़का उसके साथ में आया तो वो आके बैठ गया। मतलब तू क्यों आके बैठ गया? तू तो कल घूमने के लिए आया था यहाँ पर। नहीं, मैं यहीं पे बैठूंगा। क्यों बैठेगा? तो बोला नहीं, मुझे काम सीखना है। अरे बोलो, मुझे रखना नहीं तुझे, क्योंकि तेरे भाई ने तो बड़ा गड़बड़ करके गया है, मुझे तुझे नहीं रखना, जा निकल अभी। नहीं जाऊंगा। वो शाम तक गया ही नहीं। मैं शाम को उसको बिठाया, बोला क्या चाहिए बाबा तुझे? कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे सिर्फ आपके पास सीखना है। अरे बस सुबह से तुझे भगा रहा हूं मैं, भाग यहां से, मुझे लड़का चाहिए नहीं, तो भी मैं नहीं जाऊंगा सर। मैंने कहा ठीक है, कल से आ जा सुबह से। फिर वो आया, वो विजय जिसका पिताजी सोफा चेयर सब बना के दिए बाद में, अभी वो बड़े पोस्ट पे, शायद मार्केट में विजय पासी करके एक्सेसरीज है। आज वो एक अच्छा, मतलब अच्छे लेवल पर है। वो शुरुआत वो जिद से किया था, गांव से ऐसे ही आया था, कुछ नहीं मालूम था, इसको स्क्रूड्राइवर बोलते, इसको पाना बोलते, इसको पकड़, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। लेकिन शुरुआत कहां से किया उसने? वो एलिशा जैसे जिद के साथ में चिपक के रह गया। मैं दिन भर भगाता रहा, भगा नहीं शाम तक। जिद ऐसी हो कि जो पाना है तो पा लूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात? एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एलिशा ने भी एलिया के पीछे ऐसे ही जिद लगाई, मिलेगा मुझको, अगर मैं लास्ट तक हाथ थाम कर रहूंगा मुझे मिलेगा। और वो मिलेगा भी तो क्या, तो छोटा नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा चाहिए, दुगना चाहिए। आप क्या अपेक्षा लेकर बैठे हो? थोड़े के लिए बैठे हो कि बहुत के लिए बैठे हो? अरे बोलो बोलो, प्रभु मेरा दायरा बढ़ा। हालेलुया। प्रभु मेरे हदों को बढ़ा दे प्रभु यीशु मसीह। अब ये नहीं कि भाई किसी की खींच कर ले लूंगा, किसी का बाजू का ले लूंगा, ऐसी हद नहीं बढ़ानी है। कई बार लोग बोलते हैं जरा प्रार्थना करो ना, वो जमीन मेरे को मिल जाए, वो उसका वो मिल जाए। कुछ लोग ऐसे मेरे को गुजरात में बोल रहे थे, आज बहुत तकलीफ में हो। क्यों? क्योंकि अन्याय का चाहिए था उनको, अपने हक का नहीं चाहिए था। अन्याय का प्रभु कभी नहीं करेगा। प्रभु इसके लिए मना करता है। लिखा है, अभी हमने निर्गमन में पढ़ा ना, किसी के घर की आशा मत रखना। मतलब किसी की जमीन तुमको थोड़ी मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, इसकी आशा मत रखना, पर आपका हक का जो होगा वो आपको प्रभु जरूर देगा, उससे बढ़कर देगा। जब आप याबेस जैसा मांगोगे, प्रभु मेरी हदों को बढ़ा दे, आपकी हद बढ़ जाएगी, जमीन भी बढ़ जाएगी, धन दौलत भी बढ़ जाएगा, विचार बढ़ जाएंगे, एक अलग ही डायमेंशन में होंगे आप। क्या आप इस आशीष को पाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्या आप तैयार हो एलीशा जैसे दुगनी आशीष को पाने के लिए?
क्या आप तैयार हो आपके तंबू के दायरे को बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने हृदय के दायरे को बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हो आपके मार्ग के दायरे को बढ़ाने के लिए? अपने सामने खड़े हो जाएंगे।